स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। कि ज्ञान क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हेल्थ के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के साथ साथ जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, वो किसी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए जो है ह्यूमन कैपिटल में एक टॉपिक रखा गया है जिसको हम नॉलेज कहते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ बोलना और पढ़ना जितना सरल है, उसको सही तरीके से सीखना और समझना उतना ही जटिल है। देखो, ज्ञान क्या है? नॉलेज छोटी सी एक बात है जिसको क्या है, समझना और पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन उसको सीखना, उसकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आज हम जो बहुत सी बातें जानते हैं उसे ही ज्ञानी समझ लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति क्या है, अगर हमने थोड़ी बहुत ही बातें जान ली तो हम क्या सोचेंगे अपने आप को कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ज्ञान है। पर ऐसा नहीं है। या तो जो हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी समझ आता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बच्चा जो है वो वैसे उसमें कोई स्किल्स नहीं है, वो कोई काम नहीं करता, पर वो किताबों में पढ़ता रहता है हर टाइम, उसके नंबर उस कारण से अच्छे आ गए तो बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ज्ञानी की श्रेणी इस सबसे काफ़ी उच्च है। ठीक है, जो नॉलेज बताई गई है वो इन सबसे क्या बताई है, बहुत ज़्यादा हाई बताई गई है। परंतु आज के समय में कुछ विशेष वर्ग को ज्ञानी का जाने लगा है। जैसे कि एक विद्यार्थी जिसने 99% मार्क्स अपनी क्लास में लेके आया, तो हम उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी कह देते हैं। और वही व्यक्ति जो 55% मार्क्स लेके आया, उसको अज्ञानी कहते हैं। यह ज्ञान का मापदंड नहीं है। क्या है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई व्यक्ति जो है अच्छी परसेंटेज लेके आया तो उसकी क्या होगी, वो ज्ञानी होगी। नहीं, ज्ञानी वो है जो क्या कर सके, अपने काम को अच्छी तरह से कर सके, अपना जो प्रेजेंटेशन है वो क्या करे, सही तरीके से दे सके, किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या करे, वो तत्पर रहे। तो ज्ञान का समाज के बारे में बहुत कुछ पता है कि ज्ञान कैसे बढ़ता है, क्या टाइप्स है, तात्पर्य क्या है ज्ञान का। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में संचित सूचना और आंकड़ों का क्या होता है, भंडारण होता है। हमारा जो माइंड है उसमें जो भी क्या होती है, कोई इन्फॉर्मेशन जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के जाने के बाद हम जो उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या हम उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। जिसमें क्या होगा, तर्क भी आ सकते हैं, आत्मबुद्धि भी आ सकती है तथा पूर्व अनुभव पर आधारित निजी व्याख्या भी इसमें शामिल होती है। कि हम क्या है, पुराने बेसिस पे आधारित हैं, उसमें भी ये सब कुछ ऐड किया जाता है। इसमें तथ्यों, प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों की क्या की जाती है, वैज्ञानिक जानकारी, कौशल कि हमारे अंदर स्किल क्या है। जिस व्यक्ति में ज़्यादा स्किल्स होते हैं उसको भी हम क्या कह सकते हैं, नॉलेज की संज्ञा में डाल सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी स्किल है। काम करने की सामर्थ्य हमारी कितनी है। ठीक है, हम काम को कैसे करते हैं, एक काम है। ठीक है, एक व्यक्ति को कोई काम दिया गया, दो व्यक्ति हैं, उन्हें कोई काम दिया गया है, एक ही काम है वो। ठीक है, कोई व्यक्ति उसको जल्दी कर लेता है, कोई उसको लेट करता है। ठीक है, क्या उसकी कैपेसिटी भी हो सकती है, पर कहीं बार उसकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस काम को कर रहे कैसे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हमने मैथ का एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, आता दोनों बच्चों को है, पर उसमें से क्या है, ये चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, कोई इस चीज़ को लेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। ज्ञान का मतलब क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में हम अपना बिहेवियर कैसे रख रहे हैं। हमारा जो पढ़ा है सिर्फ कंटेंट का ज्ञान होना ही नॉलेज नहीं होती। हम अपने जो सोसाइटी है उसके साथ बिहेवियर कैसे कर रहे हैं, फैमिली में जो है हमारी इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये सब, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक बच्चा है, उसके नंबर तो 99% आ रहे हैं, पर क्या हो रहा है, वो लड़ाई झगड़े में भी 99% ही दे रहा है अपना, तो क्या है, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए क्या है, हमारे हर जो हमारा पर्सनैलिटी है उसकी हर चीज़ को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तथा कोई कार्य कैसे करें, इसके संबंध में जो सूचना शामिल की जाती है उसको भी हम क्या कहते हैं, ज्ञान की संज्ञा में ही दी जाती है। ज्ञान क्या होता है, समाज का विकास। समाज का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, वो नॉलेज के द्वारा होता है, वो ज्ञान के द्वारा होता है। सभ्यता के इतिहास में बुनियादी रूप से 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की जाती है। जब हमारी जो सभ्यता थी, आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता आई, हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता आई। जो ये सभ्यता थी, जब इनकी पहचान की गई तो इनके साथ साथ क्या हुआ, ज्ञान की खोज। देखो, आदि मानव था, आपने देखा उसने क्या करा, पत्थर से जब पत्थर को बजाया तो उससे क्या हुआ, चिंगारी निकली, तो उसने क्या करा, तो ये एक नॉलेज होती है।
कि उसने करके देखा और उसका क्या हुआ, ज्ञान बढ़ गया इसके द्वारा। तो आज जो इतनी सारी आप गैस यूज़ करते हैं, लाइटर यूज़ करते हैं, जो भी आपका ईंधन से रिलेटेड सामान होता है, तो ये क्या हुआ, वहाँ से ज्ञान हुआ। साइंटिस्ट हैं हमारे जो इतनी सारी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो किसी मेडिसिन्स को लेके आए या कुछ भी मंगल ग्रह पर गए, तो वो सब क्या है, वो सब पार्ट है हमारी नॉलेज का, हमारे ज्ञान का। तो ज्ञान ये नहीं है कि आपने 99% मार्क्स लेके आए आप, तो ये आपकी नॉलेज है, ठीक है। ज्ञान का विकास हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जहाँ पे जैसी टेक्नोलॉजी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। आजकल देखो टेक्नोलॉजी सिस्टम ही तो है कि स्टडी क्या होने लगी, ऑनलाइन होने लगी है, ठीक है। तो जितनी टेक्नोलॉजी सोर्सेज आ रही हैं वो सब क्या है, एक तरीके से ज्ञान की ही तो देन है कि उस व्यक्ति को क्या थी, उसके बारे में नॉलेज थी, उसने अपनी नॉलेज के द्वारा क्या करा, किसी चीज़ का इन्वेंशन किया, रिसर्च की। तो रिसर्च आप लोग पढ़ते हैं तो रिसर्च का जो मीनिंग होता है, रिसर्च का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो यही होता है कि ज्ञान की खोज करना ही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। फिर यहाँ पे बताया है कि आदिकालीन अर्थव्यवस्था में आजीविका का एकमात्र साधन क्या था, शिकार करते थे। पहले क्या होता था, जो आदि मानव थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे। अपना पेट भरने के लिए वो क्या करते थे, फल फ्रूट कंदमूल ये सारी चीज़ें खाते थे, ठीक है। तो वहीं से क्या हुआ, एक सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया, वहीं से क्या हो गया, एक नॉलेज हमारी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए ज्ञान की ही खोज है। इसके उपरांत क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था आई। उसके बाद क्या हुई, हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था आई कि एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर से हमने देखा कि हमारे यहाँ पे गेहूँ हो सकता है, हमारे यहाँ पे धान हो सकता है, गन्ना, बाजरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज का ही पार्ट है, जो बढ़ते बढ़ते अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आदिकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था में आने में हमें कुछ हज़ार वर्ष लगे, ठीक है। पहले था शिकार था, यही था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हमें कुछ और इनोवेट करना चाहिए, कुछ और नया लेके आना चाहिए। तो हमने क्या करा, एग्रीकल्चर की तरफ एक ना हाथ बढ़ाया, ठीक है। खेती करनी स्टार्ट कर दी लोगों ने। खेती वही है कि प्रारंभ में लोगों का व्यवसाय क्या माना जाता था, खेती। तो वो सब क्या है, हमारे ज्ञान का ही पार्ट है। ज्ञान को एक हम कह सकते हैं कि ज्ञान की अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाए तो ज्ञान वह है जो आप व्यक्ति का, मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास करे, या सर्वांगीण विकास जो कर सके व्यक्ति का, वही क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान के लिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्कूल में जाने से ही ज्ञान मिलेगा, कॉलेज में जाने से ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो कहीं पे भी मिल सकता है, हमें किसी छोटे बच्चे से भी ज्ञान मिल सकता है। तो ज्ञान की क्या होती है, कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। वो क्या हो सकता है, हमें लाइफ टाइम, जब से हम स्टार्ट होते हैं और जब तक हमारा एंड होता है, तब तक ही हमें क्या होती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान हमारा बढ़ता है। अब देखो फिर क्या हुआ, अगले चरण में औद्योगिक, फिर क्या हुआ, इंडस्ट्री एरिया हमारे स्टार्ट हो गए। वहाँ पे क्या हो गया, लगे कुछ टूल्स बनाने लगे, कुछ मशीनों के द्वारा कुछ हमारे जो है हम यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी स्टार्ट की गई हैं, ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अभ्युदय हुआ है। कृषि अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में महज कितने लगे हैं, 200 वर्ष लगे हैं, 200 ईयर्स इसमें लगे हैं। एग्रीकल्चर के द्वारा क्या हुआ है, मनुष्य ने एक काफ़ी हद तक मतलब अपना एक सहारा, जिसके कारण हम जी सकते थे, ठीक है, कि खाने के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है वो खाना होता है। अगर वो नहीं है तो कोई जीवन नहीं। देखो कपड़े भी एक दो होंगे तो व्यक्ति रह लेगा। तो उन्होंने वहाँ से क्या करा, खाने के लिए खोज करी, स्टार्टिंग की, रिसर्च की, और जिसके कारण क्या हुआ, आज मनुष्य यहाँ पर है। फिर उद्योगों की, कृषि से क्या हुआ, कुछ सामान आया, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हुई, उन दोनों को करेक्ट करना स्टार्ट किया गया। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में कितने वर्ष लगे थे, महज 200 ईयर लगे थे, 200 ईयर्स जिसे हम मान के चलते हैं, वो लगे हैं। फिर पता है डिजिटल क्रांति। आजकल आप देख रहे हो हर चीज़ डिजिटल, ठीक है। आपको कुछ बुक करना है तो डिजिटल, आपको पढ़ाना है तो डिजिटल, आपको कुछ भी काम करना है तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल, कि सब कुछ क्या हो गया, बेस हमारा डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटलाइजेशन। मोदी भी कह रहे हैं कि हर में क्या होना चाहिए, डिजिटल चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, काम का वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ नॉलेज का ही है कि लोग क्या कर रहे हैं। आज एक हमारे यहाँ पे महामारी है, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, हम ऑफिस नहीं जा सकते, ज़्यादा लोगों में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो अपना क्या कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। तो ये भी किसकी देन है, ज्ञान था व्यक्ति में, उस ज्ञान के द्वारा ही क्या करा कि ऐसे भी हो सकता है, इसका भी एक कोई सब्स्टिट्यूट है।
हर किसी चीज़ का क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का खोजना भी क्या है, एक पार्ट हमारे ज्ञान का ही होता है। ठीक है, कि ये नहीं हम इसके द्वारा ये चीज़ सीख सकते हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण इसकी गति है, कि ज्ञान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर हम क्या करें, उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए ट्राई करें, अपना बेस्ट देना। थैंक यू।